हैमलेट शेक्सपियर की अन्यतम ट्रेजेडी है, यूनिक ट्रेजेडी है, और यह उनकी वृहत्तम ट्रेजेडी है। यानी सबसे ज़्यादा शब्द इसी ट्रेजेडी में है, या आकार के दृष्टि से ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इनके तीसरे नाटक रचना किए कालखंड में आती है, यानी थर्ड फेज की शुरुआत की 1601 के लगभग लिखी गई ट्रेजेडी है। टी.एस. इलियट इसे आर्टिस्टिक फेल्योर मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स का प्रयोग नहीं किया गया है। कोलरिज इसमें एक्शन की कमी मानते हैं। आज हम हैमलेट के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं, देखते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564। ऑप्शन ए, द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर वॉज जॉन शेक्सपियर। ऑप्शन बी, शेक्सपियर्स वाइफ वॉज एन हैथवे। ऑप्शन ए, और एन हैथवे इनसे 8 साल बड़ी थी। हैमलेट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ हिज ड्रामेटिक कैरियर। ऑप्शन सी, और ये 1601 के लगभग लिखा गया है। हैमलेट इज अ ग्रेट ट्रेजेडी। ऑप्शन डी, और हैमलेट एक सेनेकन ट्रेजेडी है, रेवेंज ट्रेजेडी है, और एक बड़ी ट्रेजेडी है। हैमलेट इज अ ग्रेट ट्रेजेडी। ऑप्शन डी। 6, वी मीट हैमलेट इन एक्ट 1 सीन सेकंड बी। देखिए, एक्ट 1 का जो पहला सीन होता है वो तो एल्सिनोर के किले पर होता है, और वहाँ पर होरेशियो जो कि हैमलेट का दोस्त होता है, और 2 गार्ड्स और होते हैं, मार्सेलस होते हैं, बर्नार्डो होते हैं। वो 12 बजे आधी रात को वो जाते हैं, तो वे बताते हैं होरेशियो को उन्होंने गोश्त देखा है। तो होरेशियो इस पर जो है ये एक्ट 1 की बात है, एक्ट 1 सीन 1, इस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि होरेशियो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। एक्ट 1 सीन 2 में एल्सिनोर के एक सभा कक्ष का दृश्य है। वहाँ पर हैमलेट की मम्मी, गर्ट्रूड, हैमलेट के अंकल क्लोडियस, ये सारे लोग हैं, और वो बोलते हैं कि हैमलेट को कि तुम अपना दुख छोड़ दो और पढ़ने के लिए न जाओ, यहीं पर रहो। तो ये जो है एक्ट 1 सीन सेकंड, यानी छठे का ऑप्शन बी होगा। शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस। तो जो शेक्सपियर का ड्रामेटिक कैरियर है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है। 4 स्टेजेस इसकी होती हैं, और पहली स्टेज होती है 1588 से 1593 के राउंड। दूसरी स्टेज होती है 1594 से और 1599 के राउंड, और जो 98-99 के राउंड। जो थर्ड स्टेज होती है वो 1600 से 1608 के राउंड, और जो फोर्थ और लास्ट स्टेज होती है 1609 से 1612 या 13 के राउंड होती है। तो लगभग मोटा मोटा ये होता है। तो 4 स्टेजेस हैं। हैमलेट थर्ड स्टेज का है। द मेन काज ऑफ हैमलेट्स सैडनेस इज हिज। तो हैमलेट के सैडनेस के तो मुख्य काज ये है कि हिज मदर्स हेस्टी मैरिज विद हिज अंकल। उनकी माँ ने उनके अंकल से
जल्दबाजी में शादी कर ली थी और उनके फादर की डेथ हो गई थी, जो कि गोस्ट ने बताया कि हत्या हुई थी। तो सी होगा हिज मदर्स हेस्टी मैरिज विद हिज अंकल। इन ग्रीक मैथोलॉजी हाइपेरियन इज, तो हाइपेरियन सन गॉड को कहते हैं, तो ए हो जाएगा। और इसमें हैमलेट ने कहा है कि उसका फादर हाइपेरियन जैसा था, सन गॉड जैसा था। अकॉर्डिंग टू हैमलेट आर सिनोनिमस, तो एक आता है कोटेशन फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, तो हैमलेट कहता है अपनी मम्मी के ये हेस्टी एक्ट पर, जल्दबाजी में जो उसने उसके अंकल से शादी कर ली थी। डी वीकनेस एंड वुमन, वीकनेस एंड वुमन। डी अकॉर्डिंग टू हैमलेट वीकनेस एंड वुमन आर सिनोनिमस। मार्सेलस, बर्नार्डो, फ्रांसिस्को आर, तो ये सब गार्ड्स हैं, गार्ड्स इन द कैसल। ये जो एल्सिनोर का कैसल है डेनमार्क में, वहाँ के गार्ड्स हैं। इन हैमलेट वी सी अ ग्रेट an almost enormous intellectual activity and a proportionate aversion in real action consequences upon it। फिर से देख लेते हैं। In Hamlet we see a great and almost enormous intellectual activity and a proportionate aversion to real action consequent upon it। यानी इसमें एक्शन के प्रति एवर्जन है, एक्शन कम है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ज़्यादा है। कोल्ड्रिज का कथन है ए, यानी कोल्ड्रिज मानते थे हैमलेट में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तो ज़्यादा है बट एक्शन कम है। हैमलेट इज ए प्ले ऑफ इंट्रीग रिकन्सिलिएशन, तो इंट्रीग है, इसमें षड्यंत्र हैं, तो हैमलेट क्या है, इंट्रीग का प्ले है। शेक्सपियर डिपिक्ट्स द वन ऑफ वन इंडिविजुअल, तो इसमें हैमलेट की सफरिंग शो की गई है, यानी शेक्सपियर डिपिक्ट्स सफरिंग्स ऑफ वन इंडिविजुअल। देयर इज, तो हैमलेट में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है, क्योंकि इसमें जो अच्छे लोग हैं वो भी मारे जाते हैं, जो बुरे लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। जैसे हैमलेट खुद मारा जाता है, लियर्टस मारा जाता है, तो इन लोगों को क्यों मारा गया, तो इसमें पूरी तौर पर पोएटिक जस्टिस नहीं है। नो पोएटिक जस्टिस इन द वर्ड ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। सी होगा 15 का सी। 16 हैमलेट वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इन, इम्पॉर्टेंट है, इसका बी होगा ईदर लेट इन 1601 और अर्ली 1602, यानी 1601 या 1602। बी आइदर लेट इन 1601 और अर्ली 1602, थर्ड फेज में। द एक्शन ऑफ हैमलेट टेक्स प्लेस इन, तो एल्सिनोर में इसका एक्शन घटित होता है और एल्सिनोर डेनमार्क में है, एल्सिनोर का कैसल किला। शेक्सपियर बारोज द प्लॉट ऑफ हैमलेट फ्रॉम, तो नैश प्रीफेस, द लीजेंड ऑफ अल्टरनेट, अ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द हैमलेट, तो इन तीनों से वे ए प्लॉट लेते हैं, यानी हैमलेट का प्लॉट नैश के प्रीफेस से, लीजेंड ऑफ अल्टरनेट से और हैमलेट के फ्रेंच ट्रांसलेशन से लिया गया है। द रिलेशन बिटवीन हैमलेट एंड द न्यू किंग इज दैट हैमलेट इज हिज, तो उसका भतीजा था, नेफ्यू, ये होगा आंसर। होरेशियो इज एन ऑफिसर, अ कोर्टियर, अ क्लाउन, अ फ्रेंड ऑफ हैमलेट। होरेशियो अंत तक जिंदा बचता है और ये हैमलेट का फ्रेंड है, डी होगा, होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड है। 14 ब्रास, तो ये जो है द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, 14 ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे है और ये आक्रमण करके छीनना चाहता है
इस डेनमार्क की, क्योंकि जो हैमलेट का फादर था उसने नॉर्वे से छीना था, ज़मीन छीनी थी, तो उसी को फोर्टिनब्रास वापस करना चाहता है। मार्सेलस एंड बर्नार्डो आर, तो ये लोग जो है, ये लोग गेट कीपर्स हैं, गार्ड्स हैं, डी होगा, यानी 22 में डी होगा। मार्सेलस बर्नार्डो आर गेट कीपर्स, गार्ड्स। ओफिलिया इज इम्पॉर्टेंट है, तो ओफिलिया जो है डॉटर ऑफ पोलोनियस है, ये डी होगा, इसका डी होगा। ओफिलिया पोलोनियस की डॉटर है और ये सुसाइड कर लेती है, और ये हैमलेट की बिलविड या प्रेमिका हुआ करती है। ओफिलिया एक ऐसी हीरोइन है जो शेक्सपियर के प्लेज में सबसे दयनीय हीरोइन मानी जाती है। एक बहुत ही सीधी साधी लड़की है, लेकिन उसकी बड़ी ही एक ढंग से कहेंगे कि उसकी दुर्दशा होती है, और वो मर जाती है आत्महत्या के द्वारा। वैलिएंट एंड ओर्ट्रिच आर, तो ये कोर्टियर्स हैं, और इसमें ओर्ट्रिच वाले प्रसंग में तो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ वाला प्रसंग है। हैमलेट इज टोल्ड बाई दैट हिज फादर हैज़ बीन पॉइजन्ड बाई हिज अंकल, तो गोस्ट ने कहा था, इसी होगा, यानी जो हैमलेट का फादर था उसके गोस्ट, उसके भूत ने कहा था, सही बात बताई थी, और उसी ने कहा था कि इसका रेवेंज लो, बदला लो। 26 हैमलेट इज डिस्ट्रैक्टेड बाई, तो इसका होगा द टेरेबल ड्यूटी ऑफ अवेंजिंग द मर्डर, यानी हैमलेट को मर्डर का जो है बदला लेना था, अवेंज करना था, और ये एक भयानक ड्यूटी थी, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो पागल सा हो गया था। बी होगा 26 बी। 27 द न्यू किंग क्लोडियस डिटरमाइन्स टू सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड विथ 2 स्पाइज विद सीक्रेट इंस्ट्रक्शन दैट ही शुड बी, तो इसमें था उसे मार दिया जाए, ही शुड बी किल्ड, लेकिन हैमलेट बच जाता है। हैमलेट के फ्रेंड्स, जो पूर्व फ्रेंड्स थे, हैमलेट जान लेता है और उन्हीं के साथ उसे भेजा जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब बुक में पढ़कर इसे देखिएगा कि हैमलेट कैसे बच जाता है। पोलोनियस वॉज किल्ड बाई हैमलेट बिकॉज, तो हैमलेट ने समझा कि ये राजा है, हैमलेट थॉट ही वॉज हिडन किंग, तो बी है। पोलोनियस को हैमलेट धोखे में मार देता है, वो अपनी मम्मी से बात करने गया होता है, और फिर हैमलेट को घसीटते हुए ले जाता है। इसका एक ड्रामेटिक रीजन भी है क्यों वो घसीटते हुए ले जाता है। ओफेलिया डाइज ड्यू टू कमिटिंग सुसाइड बाई, तो ओफेलिया ड्राउनिंग, डूब जाती है। ओफेलिया डाइज टू कमिटिंग सुसाइड बाई ड्राउनिंग। एंड 30 हैमलेट्स डिपार्चर टू इंग्लैंड इज हेस्टेंड बाई, तो जब पोलोनियस का मर्डर हो जाता है तो और पोलोनियस का मर्डर जो है हैमलेट धोखे में कर देता है, उसे लगता है कि उसके अंकल हैं वो, और वो पोलोनियस को मार देता है। थैंक यू।